हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग है मंगलवार का, ट्यूसडे का। सुबह का टाइम है अभी 8 बजे से पहले का ही। तो यहाँ पे मैं बाबू को फ्रेश ये सब करा के, नहवा के और फिर नाश्ता कराने के लिए, ब्रेकफास्ट कराने के लिए बैठाई हूँ। स्कूल जाना है इसको। और माँ इधर किचन में खाना बना रही है। माँ आई तो माँ ही खाना बनाई 2-3 दिन। मैं तो नहीं बनाई, मुझे नहीं बनाने दी। बोली कि नहीं, मैं जब चले जाऊँगी तो बनाना। बनाती हूँ अकेले में। तो माँ जितना दिन थी माँ ही खाना बनाई। तो अच्छा लगता है जब कोई बना के देता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मेरे साथ थोड़ा भी दिक्कत भी है, तो इस वजह से हमको और अच्छा लगा कि मतलब माँ बना के दे रही थी तो हम आराम से और हम अच्छे से खाए भी। और फिर यहाँ बाबू को हम लोग पहुँचाने के लिए नीचे जा रहे हैं वैन के पास। तो आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो इसलिए मैं माँ को बोली कि आप नीचे चलिए, ताकि कैब वाले को बता दूँगी और इसकी मैम को भी कि इसकी दादी लेने के लिए आएगी छुट्टी टाइम इसको यहाँ पे। तो इसलिए माँ को लेके आई। और यहाँ फिर पापा जी मंगलवार को पूजा करते हैं, तो वही वो पूजा कर रहे हैं। और इधर नाश्ता वास्ता भी हम लोग का हो चुका था। और यहाँ पे ये हॉस्पिटल से नंबर ये सब लगा के आ गए हैं। हस्बैंड मेरे आज ऑफिस नहीं गए थे, तो इसलिए उसके बाद फिर ये घर से ही जो काम था ऑफिस का वो कर रहे थे। क्योंकि हम लोग को जाना मतलब देर से हम लोग को लगा कि मतलब 10 बजे तक चले जाना होगा, लेकिन वहाँ पे मतलब डॉक्टर बोली कि नहीं, मतलब दोपहर को आने के लिए। तो इसलिए ये सोचे कि चलो जब तक घर पे हैं तो ऑफिस पे कुछ काम निपटा लेते हैं जो फ़ोन और लैपटॉप से हो सकता है। और फिर बाबू के आने का टाइम हो गया इतना में ही, तो मैं बाबू को लेने के लिए नीचे गई तो ये गुस्सा हो गई और बोलने लगी कि दादी क्यों नहीं आई है। तो मैं बोली कि मम्मा हॉस्पिटल अभी नहीं गई है इसलिए तो बोली नहीं, कॉल करके दादी को बुलाओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी ऊपर। फिर मैं माँ को कॉल करके बुलाई और माँ सीढ़ी से आ रही है, तो ये एकदम से खुश होकर दौड़ गई है। और फिर इसको खाना ये सब खिलाने के बाद, मैं भी खाना वाना खाने के बाद फिर हम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और यहाँ देखिए हस्बैंड मेरे हाय कर रहे हैं और वो खुश हैं कि मतलब वो आज हॉस्पिटल जाना है, उनको ऑफिस नहीं गया और उनके मम्मी पापा आए हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इसलिए। और यहाँ देखिए फिर हम लोग जा रहे हैं और इतना तेज़ यहाँ मतलब धूप हो रही है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है यहाँ दिल्ली में। तो भैया अब हम लोग जा रहे हैं और फिर बैटरी गाड़ी से ही हम लोग जाते हैं। तो बैटरी गाड़ी ज़्यादा दिख भी नहीं रही थी और फिर जो मतलब आ भी रही थी वो मतलब खाली खाली नहीं थी, और वो मतलब दूसरे तरफ जाती और हम लोग को दूसरे साइड जाना होता है, तो इसलिए हम लोग रिज़र्व करके ही जाते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है हॉस्पिटल हम लोगों के घर से, मुश्किल से 10 मिनट लगता है, उससे भी कम ही थोड़ा। लेकिन हम लोग बैटरी गाड़ी से ही जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं। तो फिर वही हम लोग जा रहे हैं और धूप इतना ज़्यादा तेज़ है कि मतलब कितना भी पानी पी लो तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब पानी पिए ही नहीं हो। तो यही बस हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ की डॉक्टर लोग बहुत अच्छी है। मतलब जितना भी आप मतलब बात पूछिए वो अच्छे से समझाती है, मतलब मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, ये चीज़ बहुत अच्छा है। और हम लोग के बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में मतलब डॉक्टर सब अच्छे से बात भी नहीं करेगी, मतलब आपके मन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी नहीं अच्छे से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ढंग से बात ही नहीं करेगी, टाइम ही नहीं देगी। तो मतलब इंसान अपने प्रॉब्लम को ठीक से रख भी नहीं पाता है। यहाँ बहुत अच्छा है ये सब चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ यहाँ का। और फिर हम जो टेस्ट कराना था वो टेस्ट उस हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर बोली जाके कराने के लिए। तो हम लोग थोड़ा परेशान भी हो गए, क्योंकि वो टेस्ट कराना एकदम से ज़रूरी था अभी। तो फिर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल यहाँ पे आ गए थे। तो फिर वहीं अब नंबर ये सब लगा के और फिर हम लोग बैठे हुए थे। यहाँ ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैं सोची कि बहुत देर हो गया था, तो फिर मैं कुछ थोड़ा सा फल ये सब खा ली और मैं हस्बैंड को बोली कि आप भी खा लीजिए। और फिर हम लोग को घर आते आते 6 बजे से ज़्यादा ही हो गया था, मतलब करीब 6:30 पौने 7। तो फिर बाबू के लिए मैं एक कैंडी लेके आई थी, तो ये थोड़ा खाई, उसके बाद फिर फेंक दी। और यहाँ पे मैं पनीर पैटीज़ और समोसा लेके आई थी, क्योंकि समोसा बाबू भी खा लेती है थोड़ा बहुत और मतलब माँ भी खा लेती है। और फिर वो सब करने के बाद मैं बोली चलिए मैं आपका आईब्रो बनवा देती हूँ, बहुत बढ़ गया, बहुत दिन हो भी गया था बनाए हुए, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था माँ का, उसके बाद माँ नहीं बनवाई थी। तो फिर वो सब करवा के आई। उसके बाद फिर मैं आइसक्रीम लेके शाम को ही आई थी, क्योंकि मेरी माँ को मतलब हर कुछ नहीं पसंद है, वो आइसक्रीम भी थोड़ा खा लेती है, वैसे मार्केट का कुछ नहीं खाना चाहती है। तो इसलिए मैं आइसक्रीम लेके आई थी कि माँ खाएगी।
तो वहाँ खुश थी क्योंकि वो और कुछ भी मार्केट का ऐसे नहीं खाती। हाँ, समोसा खा ली थोड़ा और आइसक्रीम खाती हैं वो पसंद से, तो इसलिए हम लोग मैंगो फ्लेवर वाला आइसक्रीम लेके आए थे। तो वही मैं यहाँ पे काट रही हूँ, फिर सब किसी को दूँगी खाने के लिए। और बाबू भी मेरी बहुत ज़्यादा खुश है कि आइसक्रीम मिलेगा खाने को, क्योंकि बच्चे को तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और फिर वो सब खाने ये सब के बाद फिर हस्बैंड और माँ मिल के ये लोग मतलब माँ अपना सामान सब ट्रॉली ये सब पैक करवा रही थी, क्योंकि ये करते हैं बहुत अच्छे से एकदम से मतलब ज़्यादा से सामान मतलब एडजस्ट कर देते हैं।